हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल और मैं हूँ इस वक्त, मेरे पार्टनर हैं अभिनव और साथ में है हितेश यादव। पॉइंट ये है आज हमारे इस वीडियो में आने का कि एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 86 में, बड़ा बिल्डर का प्रोजेक्ट आया है और आज हम तीनों इस पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो हितेश, थोड़ा सा बताओगे कौन सा प्रोजेक्ट है और उसके साथ क्या घट रहा है आज के टाइम पे? सबको पता है 86 में जो आया है। हाँ। तो लेकिन मेन ये है कि हम डिस्कशन करना क्यों पड़ा, हम बैठे हाँ। क्यों, समझ रहे हो? जो हम नॉर्मल डिस्कशन ऑफिस में बैठ के कर रहे थे कि भाई क्या दिक्कतें आई हैं, हमारे का इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों आया। हमें बिल्डर का नाम नहीं लेना। अब तो बिल्डर का नाम डाल दिया नहीं, इसमें। तो इसमें हमें बिल्डर का नाम नहीं लेना है, लेकिन एमआर क्यों पिटा ये देखना है। नहीं, पिट गया है या फिर स्लो है, क्या कहना ये है? पिटेगा प्रोजेक्ट। जो ये बिल्डर सोच रहे थे ना कि हम तो बैठ के अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट बेच देंगे, अब एक्चुअल में पता चलेगा 1800 यूनिट कैसे बेची जाती है। घटा क्या है इनके साथ? घटा वो भी इनको पता चल जाएगा। अभी देखो अलॉटमेंट स्टार्ट हो रही है अभी 2 दिन बाद। सिचुएशन क्या है एक्चुअली? आज हम जो वीडियो में आए हैं वो क्या है, क्यों आना पड़ा हमें, ये बताओ आप। क्लाइंट्स के नेगेटिव रिव्यूज, इवन ब्रोकर्स के नेगेटिव रिव्यूज, ओवर प्राइस्ड की वजह से। ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट है। मीम्स में मीम्स बन रही है अभी ना, क्या कहना है इस पे? ये ऐसा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी क्लाइंटों की, इन्वेस्टर्स की और चैनल पार्टनर्स की, वो उतरी नहीं है बाहर। लेआउट आप देखो, 11 बाई 12 के कमरे, 13 बाई कमरा मास्टर रूम। इन्वेस्टर बोलता है मैं 5 करोड़ 4 करोड़ लगाऊंगा और ना 11 बाई 12 कमरे में थोड़ी रहूंगा मैं। लोडिंग इतनी है, लोडिंग उसमें तो एक लेआउट के अंदर तो मैंने ये भी देखा कि जैसी एंट्री खुलती है, हम लोग गेट से अंदर जा रहे हैं तो वहां सीधा भाभी जी नमस्ते ये वाली सिचुएशन की। मतलब पॉइंट क्या है कि वो जो किचन है वो बिल्कुल ही, मतलब एमआर जो चीज लाता है ना, एमआर का जो नाम है कि भाई लेआउट अच्छा होगा, ये लोडिंग इतनी 50% एंट्री। लोडिंग आ रही है। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे को मतलब जो मेन कंसर्न जो लगा, कुछ लेआउट्स के साथ तो प्रॉब्लम ये भी दिखा, जैसे हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो सामने जो बिल्कुल ही सामने किचन है। तो आज के टाइम पे जहां आप लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हो तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रीवीसी का यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। वो भी है। और मेन तो यार लोडिंग, आप सोचो ना 50% की लोडिंग डीएलएफ तो मेन यहाँ पे कह रहे हो कि मेन लोडिंग की वजह से डाउन है, ओवर प्राइस्ड पहली चीज है और दूसरा लेआउट बकवास है बिल्कुल। तो क्या प्राइस है, कैसे कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? कंपेयर इसलिए कर रहे हैं, देखो मार्केट जिस तरह की मार्केट है ना, 18,000 जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। हम खुद को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे कि भाई 18,000 में हम कैसे बेच पाएंगे। तो ऑल इंक्लूसिव कैसे बेच पाएंगे? 18,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव? नहीं, उसमें भी प्लस ही जाता है। अगर आप जीएसटी वगैरह जीएसटी जोड़ के पीएलसी एड ऑन कर देंगे तो नाना 19 करते पे भी पहुंच जाएगा। नाना करते भी 500-700 के पीएलसी तो मान के चले। हाँ, लगभग। तो इसके कंपैरिजन में क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट उससे कम है। बता दो। 14,000 रुपए में बेस्टेक आ जाता है और आपका अल्टीमा 14-15,000 पे ट्रांजेक्ट कर रहा है। फेमस है। इवन आप देखो पटौदी रोड पे वाटिका का इतना बेस्ट प्रोजेक्ट है, वाटिका 7 एलिमेंट्स। आप बिलीव नहीं करोगे, 2505 स्क्वायर फीट 4+ सर्वेंट G+7 लोअर मिड राइज अपार्टमेंट्स आपको मात्र 3 करोड़ में मिल रहा है। आप रेडी टू मूव इन लो, 275 का है। अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो 2 साल के पेमेंट प्लान पे, यू विल गेट इन 3 करोड़ 5 लाख रुपीज ओनली। बट चलो अगर इसको ऐसे भी मान लिया जाए कि यार 2025 का है प्रोजेक्ट, यार थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हाई मिलेंगी, 8 एकड़ का इसमें मतलब आप लगा के चलो सेंटर पार्क दे रहे हैं। वो तो मजबूरी है ना। अब आप ये देखो ना, नहीं इन्होंने पाम गार्डन में दे दिया गार्डन, इतनी लैंड थी वहां पे क्यों टावर खड़े कर दिए इतने? सीधी सी बात सोच के चलो ना, यहाँ तो मजबूरी फंस गई इनका देना। क्यों, क्या मजबूरी रही? बता दो भाई, तो सुने कम से कम, मुझे तो गैस पाइपलाइन है, बीच में गैस पाइपलाइन है। ऐसे ही गैस पाइपलाइन आपको पता होगा दिल्ली में उपार सिनेमा घर के नीचे भी थी। तो गेल का जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका पाइपलाइन है ना? हाँ, गैस पाइपलाइन है, जिसकी वजह से उनको बीच का जो 12-12 मीटर का दोनों तरफ का, ये मान लो लगभग 24 मीटर का एरिया पूरा पूरे प्रोजेक्ट के बीच से वो खाली छोड़ना पड़ा है। और उसको ये ग्रीन कह के 8 एकड़ बेच रहे हैं। तो जो सच्चाई है वो बताओ भाई, हमें छोड़ना पड़ा है हमारी और मजबूरी। ब्रोकर क्यों नेगेटिव है इस पर्टिकुलर, नॉट नेगेटिव बट क्यों थोड़ा सा दूर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से? क्योंकि इसके कंपैरिजन में और चीजें देखो ना, बिरला को देख लो, वो इतनी प्राइम लोकेशन लेके और कम रेट में चीजें लेके आ रहा है। अब यहीं से हिसाब लगा लो, ठीक है। सन सिटी देख लो, सन सिटी आ रहा है सन सिटी 78 में। हाँ, उसमें तो रेट भी ठीक ठाक है यार। अब ये 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लेकर हाँ, inclusive all। 77 में कीस्टोन सीजन्स का प्रोजेक्ट है। यू माइंड बिलीव कि 12-12,500 के रेट में आपको चीज मिलती है। यार एक बात तो कहना पड़ेगा, एंड आल्सो सराउंडेड बाय बिग प्लेयर्स लाइक DLF, एल्डेको, लाइसेंस आ गया Quotient, उसका। गोदरेज, बेस्टेक, M3M, इतने बड़े बिग प्लेयर्स के बीच में कीस्टोन सीजन्स है। यू विल बिलीव
12,500 क्रेट में आप देख लो, अरावली फेसिंग, ग्रीन फेसिंग, एवरीथिंग इज देयर। बट अगर यहाँ पर हम लोग और भी डिस्कशन करें, गंगा है 13,500 रुपए में, गंगा भी आ रहा है 13,500 14,000 रुपए में गोदरेज का ज़ेनिथ मिल जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा बहुत प्रीमियम डाल के 13,500 का है, 14,000 रुपए के आसपास की उसकी बिलिंग हो जाती है आज के टाइम। और बेस्ट लोकेशन, इससे बेहतर लोकेशन है, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते मेन रोड की करेक्ट, एंड ऑन मल्टी यूटी कॉरिडोर 135 मीटर वाइड रोड, 135 मीटर वाइड रोड है। मतलब मैं तो उसको कहूंगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे की प्रॉपर्टी है यार। फ्यूचर मेट्रो सारी चीजें है यार वहाँ पे, आप फैसिलिटी भी देखो ना वहाँ क्या फैसिलिटी होने वाली है फ्यूचर। तो ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है अब एमआर के ऊपर की? थोड़ा सा इनको क्या, एक्चुअली अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है, हो भी सकता है कि इनके पास ईओआई कुछ बेटर नंबर्स में आ गई हूँ, EOI और हो भी सकता है ना भी आई हूँ। इनको है ना ईओआई तो लेते ही नहीं, ईओआई ले लेते तो शायद आज कुछ अच्छा हो रहा होता इनके साथ। अगर ये 15-16 हजार पे ईओआई उठा के जब 17-18 पे कर रहे होते ना, तो शायद इन्वेस्टर गुस्सा होता है इसमें। तो ईओआई भी नीली क्योंकि एंड यूजर तो आ ही नहीं रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन में एंड यूजर आ ही नहीं रहा। वो तो जब तक 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल नहीं बन जा रही ना, वो आ ही नहीं रहा, रिस्क ले ही नहीं रहा, चाहे कोई बड़ा प्लेयर हो। जेनिथ में सारे इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं, आपको भी पता है इस चीज का। अब जो बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना, वो ये मान के चलो जेनिथ अब निकलना शुरू होगा, उसमें से इन्वेस्टर निकलने शुरू होंगे। जब एमआर 18 में लाया तो जेनिथ पे भागेंगे लोग कि रीसेल ले लें। सस्ता पड़ेगा, अगले को कम से कम 25-30 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाएगा जेनिथ लेने से। अब ये देखो आपकी, अब AIPL को देखें यार, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे AIPL लेके आ रहा है, उसने कुछ EOI उठाई थी तो 16,000 रुपए तक का भी उसने रेट दिया था। हालांकि मैं देखो पॉइंट है कि कुछ मॉडर्न चीज लेके आ रहा है, द्वारका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है, बाय द नेम ऑफ लेक सिटी, लेक कुछ सिटी अलग भी डेवलप लेके आ करेगा, रहा है, ठीक है, artificial। आर्टिफिशियल लेक रहेगा, जो भी है 2.5 एकड़ की लेक आप है लोकेशन उसमें। देख लो, 56 एकड़ की तो डेवलपमेंट। पॉइंट ये है कि ले दे के ये माना जाए कि एमआर की इस वक्त बाइंग थोड़ा स्लो है, और साथ में इसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है न्यू गुड़गांव में, यही कहना है आप एक लोगों तो का? ब्रांड सपोर्ट नहीं है, मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है, कुछ अपडेट्स नहीं है, ठीक है। क्लाइंटों को चैनल पार्टनर या सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि भाई हमारा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, बट अगर लेआउट पे जाओगे, स्पेसिफिकेशन पे जाओगे, तो इट डजंट सूट्स टू द कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर, सीधी सी बात है। अबे अब सोचो 11 बाई 12 के कमरे कौन देता है? वैसे मैं आपको बता दूं गाइस सबको कि जो अभिनव है ही इज एक्स वाटिका और अभी रियल एस्टेट में है। अंदाजा ये दोनों जो भाई है, मतलब तकरीबन 10 से ज़्यादा साल, 10 12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। और ये वीडियो में भी आने का एक यही था कि बहुत टाइम से लग रहा था कि यार एमआर के ऊपर ना बहुत से मीम बनाए जा रहे हैं, बहुत सा डिस्कशन हो रहा है। एक तो अभी भी आज हमने स्टेटस पे लगाया है, बल्कि इवन इससे बेटर जो प्रोजेक्ट मेरे को लगता है लोकेशन वाइज, वो बिरला का निकल के आ रहा है सेक्टर 71 में, और उसका प्राइस भी कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो थोड़ा सा डाउन भी है। ब्रांड में जाना है तो, अगर ब्रांड में जाना, लोकेशन में जाना है, इससे तो बेटर है यार लोकेशन। ब्रांड में जाना है, बिरला में जाओ, AIPL में जाओ, आप ये तो ब्रांड बोल सकते हो ना आप इनको तो। और एमआर के कंपैरिजन ही कर सकते हैं इनको। सन सिटी में चले जाओ, सन और सिटी एक के चीज और मैं project देखो ना। एक चीज और मैं बताऊं जो मेरे को लगता है वेरी फ्रैंक, एमआर के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं ना अभी तक, हाँ ठीक है, ये MGF से जब से सेपरेट हुआ है, चीजों पे फोकस हो गया है, हर बात पे ये बोलेगा बंदा, यहाँ का इनका सेल्स मैनेजर आ रहा है कि जी सर अप्रूवल आना है दुबई से। अरे भाई बिकना यहाँ के टेस्ट से है, यहाँ के सारे CEO, CFO, CEO सारे हम यहाँ बैठे हैं, तो डिसीजन इनके लेवल पर होना चाहिए हर चीज के लिए, जी अप्रूवल आएगा वहां पर। एक भी मार्केटिंग नहीं हुई है हमारे ऑफिस के सामने भी, इस पूरे न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट आ गया, रेरा आ गया, पूरे गुड़गांव में कहीं किसी तरह की मार्केटिंग ना नहीं है। बोर्डिंग, ना होर्डिंग, ना ब्रांड वेल, कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ नहीं, पता ही तो नहीं। मतलब ये दिखाता है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कई बार बिल्डर को कि ये भाई हम 100 अपना माल निकाल देंगे। हम गए तो थे यार 112 पे, देखा था ना, बोले जी 112 दो दिन में माल बिक गया। हाँ, हाइप दिखाने के चक्कर में बेच दिया इन्होंने। पर अब की बार रह गया भाई, है ना? नहीं अब की बार थोड़ा सा अब हल्का इनको सा डाउन है, मेरा जो इनको मानना है। थोड़ा सा जो ये इग्नोरेंस की है ना ब्रोकर्स की, इन्होंने रियल में ब्रोकर्स की इग्नोरेंस की है, उसका भुगतान करेंगे कहीं ना कहीं ये, जो इनकी चलो negative- आई विश की, हालांकि हम लोग तो काम नहीं कर रहे हैं उसका, काम- क्योंकि हमें देखो, एक्चुअली काम मुझे जो सब- स्पेशली लगता नहीं था इसकी थोड़ा सा और प्राइस तो है ही, थोड़ा सा हाइप भी है नहीं। कि कुछ भी ले आओगे, ऊपर से जॉइंट वेंचर में है। मेरी वर्किंग थी इस पे, अच्छी खासी वर्किंग थी, क्लाइंट्स भी जुड़े थे, अच्छे जुड़े थे, बट उसमें जैसे ही लेआउट आया उसके बाद फिर वहां कुछ नेगेटिव हुए, 10 बाई 11 के कमरे, लोडिंग इतनी। एक चीज और और इन्होंने ब्रोशर देखा आपने, उसमें सिर्फ कारपेट मेंशन कर रखा है, बिल्डअप नहीं कर रखा है।
रीजन क्या था, बिल्टअप मेंशन कर देते तो कारपेट का पता चल जाता, और पता चल जाता। अब तो 45% के आसपास कहीं 45-50% की लोडिंग है। आप एक बार बताओ, 45% 50% की लोडिंग में आप 18,000 के रेट में आप खरीद, इसका मतलब 36,000 रुपए की रेट पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन। आपने तो अरालिया कैमिलिया थोड़ी ना बेच रहे हो यार यहाँ पे उस टाइम के, समझ रहे हो, कंपैरिजन करके देखो। कोई फाइनल कमेंट? फाइनल कमेंट तो यहाँ पे देखो, हम तो ये बार कर नहीं रहे हैं और मैं भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है, इस अच्छा। रेट पे, इस प्राइस पे अगर जाना है देन वी विल गो फॉर गंगा, देन वी विल गो फॉर बिरला। गंगा की क्या है फाइनल? गंगा 13,500 रुपए का आ रहा है ना? 13,500 प्लस पीएससी एंड जीएसटी का रेट आएगा, PSC and GST। एंड 4.5-5 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें 3 टावर आ रहे हैं, सेमी लग्जरी रहेगा और जस्ट बिसाइड डीएलएफ एनटीएच के बगल में, तो उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स भी एक बहुत प्रोजेक्ट अच्छा है। और आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एमआर में एक और चीज है, अगर चलो आप रेट दे रहे हो तो कम से कम इन्वेस्टर फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली आप पेमेंट प्लान तो दो। पेमेंट आपको हर दूसरी मंजिल पे चाहिए। CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेके एक ही आना। प्लान है उसमें। अभी यार देखो M3M ये डिस्कशन कर रहा है कि भाई मैं 1585 का पेमेंट प्लान लेके आने तो वाला उसको पता है हूँ। भाई, वो उसको पूरी मार्केट की अंदर की नॉलेज है, क्योंकि ब्रोकर्स को बैठा के पूछता है कि मार्केट का क्या हाल है। देखो फर्स्ट केस किसी भी प्रॉपर्टी का निकल जाता है ना अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 1800 प्लस की यूनिट्स है इसमें, और इसमें मेरा Market 400-500 यूनिट अच्छे प्राइस पे लाके निकाल देते हैं ना, उसके बाद तो चाहे बेशक प्राइस हाइक कर मार्केट देते रिव्यूज नहीं लिए नहीं लिए, ये ब्रोकर फीडबैक लिया नहीं। जब भी डिस्कशन होता था मेरा तो हमेशा यही फीडबैक होता था कि ये 15, 16, 16.5 के आसपास तक का मैक्सिमम We are बजट also होना चाहिए। इस हमें तरह भी की एक्सपेक्टेशन यही थी कि 15, 15.5 के रेट पे लाएंगे तो इजीली आराम से बेचने में मजा भी आएगा आपको, और बिकता भी भाई। और ये ना कंफर्ट, ये प्राइस जो है ना बिल्कुल कंफर्ट जोन वाली प्राइस है, 15, 15.5, वो भी न्यू गुड़गांव के लिए। आप द्वारका नहीं, अगले फेज में कर देते हैं, अगले फेज 17-18 कर लेते हैं आप। 6 टावर बच रहे थे उनमें कर देते हैं। इसमें लोकेशन के ऊपर फाइनल रिमार्क आपकी, इसकी 2 एक्सेस है एक्चुअली, एक है 60 मीटर वाइड रोड, 75 मीटर वाइड रोड से, और एक है 24 मीटर वाइड रोड से। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इसको कहाँ से एंट्री करनी चाहिए? तो इस पर दोनों ही एक तरह से 24 मीटर है, यहाँ से घुसेंगे तो 24 मीटर की एंट्री है, उधर से सबसे बेस्ट ऑप्शन इसको 24 मीटर से रखना चाहिए, माइक्रोटेक के बगल से। मेरा भी मानना एक्चुअली ये है कि अगर वहां से एंट्री क्योंकि रखते ये हैं ना ना, सर्विस रोड से एंट्री है, और problem- बगल में ना वो आपका वो है अफोर्डेबल तो ठीक है यार, सारी जो कार्स हैं इसकी बगल में खड़ी रहती है। बाहर खड़ी रहती है। अभी कैसा मतलब कैसा लगता है, जैसे मैं वहां जाता हूँ ना अपना ये दिल्ली जनकपुरी के आसपास, तो गाड़ियां खड़ी रहती है रोड पे, तिलक नगर जनकपुर बस उन गाड़ियों के ऊपर वो लगाना बाकी है कि फॉर सेल। ये ना जबरदस्ती सेक्टर रोड से एंट्री लेने वाली बात है, जो बाद में हाँ, इन्होंने- जरूरत भी नहीं थी, आराम से माइक्रोटेक के माध्यम से बड़ी बगल से जल्दी। लेना चाहिए था 24 बल्कि मीटर अभी एड ऑन करते दिखाते यहाँ से कि हम लोग 24 मीटर से यहाँ से एक्सेस दे रहे हैं, और बाद में आपका 60 मीटर वाइड रोड भी खोल गैलरी देंगे। इनको वहीं बनानी थी, और या ये कर सकते थे 24 मीटर वाइड रोड से दिखा के एग्जिट कर दो उनको 60 मीटर वाइड रोड वहां से से। निकालो अब exit। अब यहाँ सर्विस रोड आगे तक नहीं बना है, प्रॉब्लम यहाँ ओमनिया तक बन जाता तो एग्जिट हो जाता, अब वापस यू टर्न लेके एक आना तो पड़ रहा पहले है। ही आपका क्राउड अफोर्डेबल का है, ये अपना कौन सा पिरामिड। पिरामिड अर्बन एक होम्स तो की। पहले क्राउड उसका अपना है एंट्री एग्जिट का, हम्म। ऊपर से अगर एमआर आता 1800 फैमिली, वो कैसे एंट्री एग्जिट करेगी उस रास्ते से? थोड़ा सा टाइट रहेगा, है ना? बिल्कुल टाइट है ही। So guys, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी ये आप सुधार कर सकते हैं अपने पेमेंट प्लान पे, अगर बेचने से पहले का थोड़ा सा अगर चेंज बस करें वही तो बहुत देखो, अच्छी बात है। प्राइस तो करेंगे नहीं, प्राइस तो जाएंगे क्योंकि नीचे जिन्होंने जिन्होंने बुकिंग कर ली है तो प्राइस तो करेंगे नहीं। जो मेन करेंगे ना वहाँ आके पेमेंट प्लान पे ही माल दिखेगा, और वो सच्चाई अब 2 दिन बाद जब अलॉटमेंट होगी ना, कल संडे को अलॉटमेंट हो रही है इनकी, अब पता चल So, जाएगा कितने पेमेंट चाहिए। प्लान सबसे अच्छा है, या तो 2020 के 5 कर लो आप एवरी ईयर, या तो 25-25-25 के 4 भाई, कर लो। हद मार के ना, मैं जहां तक अपना सर्वे बता रहा हूँ 500 यूनिट से ज्यादा नहीं निकली होगी, 500 भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 400-500 के बीच गई होगी, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट बता रहा हूँ। मंडे को इनका हालात पता चल जाएंगे, बताएंगे हमारी तो 900 सोल्ड आउट, 800 सोल्ड आउट। इन्वेस्टर्स को घुसाएंगे। फिर जैसे जेनिथ में हुआ था ना बाद में, अब भाई 50 यूनिट बच रही है, 20 यूनिट बच रही है, अब लास्ट तक भी देखते रहे, अभी भी यूनिट्स अवेलेबल है। प्रीवाना तक में बची पड़ी है यार यूनिट, समझ रहे हो? हम तो मार्केट में बैठते हैं, घूमते हैं आपस में, सब तो पता रहता है सब। सो फाइनली ये निकल के आता है एमआर के लिए। मैं तो कहूँगा पहले तो बेस्ट विशेष है एमआर की पूरी टीम के लिए कि हो सके तो वो अपनी सारी यूनिट्स निकाल दें, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक्चुअली मार्केट में है नहीं। इनको फिर दोबारा से रिथिंक करना चाहिए कि इनको प्राइसिंग अच्छी रखनी चाहिए, पेमेंट प्लान एटलीस्ट अच्छा रखना चाहिए,
और थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहिए अपने ब्रोकर से जो कि नियर बाई बैठे हैं। हम नियर बाई बैठे हैं, यहाँ से हार्डली को 400 मीटर की दूरी पर है हम लोग, बट अभी तक एक भी लोग यहाँ हमसे कोई डिस्कशन करने नहीं आया। इवन मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर विजिट नहीं हुई है। उनको पहले फीडबैक लेना चाहिए, उसके बाद इस पर कुछ करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर इस तरह की वीडियो आप प्रॉपर डिस्कशन चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि आगे भी बैठे और ब्रोकर्स के साथ जो यहाँ पर पर्टिकुलर डील करते हैं न्यू गुड़गांव में, उनके फीडबैक आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।